अपने लिए जंजीरें, होठों पे क्यों है खामोशी, किसने ठोके ये ताले, तमाशाई से मत डर जाना, इस खौफ से लड़ जाना। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। तेरा है रास्ता देखे, अब बांध कमर तू आना, कदम कदम बढ़ाएगा बढ़ाएगा, शहर के गीत गाएगा गाएगा, निकल रहा है सूरज तो रोशनी फैलाएगा। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर पंकज स्पीक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पंकज और आज एक बेहद जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करने आए हैं। इस समय देश भर में चर्चा चीन की घुसपैठ या कहिए कि भारतीय जमीन पर कब्जे को लेकर हो रही है। हाल ही में तवांग में एक बार फिर चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई और करीब 35 भारतीय जवान घायल हुए, जिसमें कई की स्थिति गंभीर है। सेना ने निश्चित ही बहादुरी का परिचय दिया होगा और कई चीनी सैनिक भी घायल हुए होंगे, जिनके बारे में सूचना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं चीन किस तरह से मीडिया को कंट्रोल रखता है। हालांकि हमारे देश में भी ये सूचना कई दिन बाद सामने आई और जब सामने आई तो फिर हंगामा मच गया, क्योंकि आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर पहले सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि कोई ना घुसा है, ना किसी पर उसने कब्जा किया है किसी पोस्ट पर। और राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान जब 100 दिन हुए, यानी 16 दिसंबर को, तो राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजय लक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। देश देख रहा है लेकिन मीडिया नहीं देख रहा है। भारत चीन नहीं है, यानी यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ का मीडिया भी वही देखता है जो भारत की सरकार या तो दिखाना चाहती है या चाहती है कि उसे ना देखा जाए, तो मीडिया फिर उसे नहीं देखता है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जून 2020 में जब गलवान घाटी पे चीनी सैनिकों ने हमला किया और हमारे 20 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, उस समय क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, यह सुनना एक बार फिर बेहद जरूरी है। आप सुनिए। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यानी प्रधानमंत्री ने उस समय भी ये साफ कहा था कि कोई हमारे देश की सीमा के अंदर नहीं आया है। और काफी बड़ा इससे विवाद हुआ। इसलिए विवाद हुआ कि फिर आखिर हमारे सैनिक शहीद क्यों हुए, क्यों ऐसी सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं जिसमें साफ दिखता है कि चीन ने हमारी सीमा के अंदर घुसकर गांव बसा लिया। और जिस गलवान घाटी की बात हो रही, वहां पर पहले भारतीय सैनिक फिंगर 8 तक जाते थे। माना जाता था कि फिंगर 8 तक भारतीय सैनिक गश्त करते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चीन ने उस घटना के बाद फिंगर 4 के आगे जाने पर रोक लगा दी और भारत की सरकार हाई लेवल बातचीत चीन के साथ जब कर रही है, तो उसका मतलब है कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। और अब राहुल गांधी ने जब मीडिया से सवाल उठाया तो वाकई मुश्किल था इसका जवाब कैसे वो देते। कुछ लोगों ने कहने की कोशिश की, नहीं आगे हम सवाल पूछते, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लंबा समय बीत गया है और कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो फिर ये कहना मीडिया से जरूरी था कि आप चीन पर सवाल क्यों नहीं पूछते।
मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे। प्रिपरेशन युद्ध का है और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है, सुनना नहीं चाहती, सोई हुई है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती। मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता, वहां पे शक्ति काम करती है। मैंने 3-4 बार बोला कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। यानी एक बेहद गंभीर बात राहुल गांधी ने कही है कि सीमा पर जो हालात हैं वो बताते हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इस पर काफी बिलबिला गई है, वो कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप भी लगा रही है। लेकिन क्या करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे ही कुछ गंभीर सवाल उठा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जो भारत की सरकार है उसका रवैया इस पे वाकई बहुत चिंताजनक है। आप खुद सुनिए एक चैनल को उन्होंने क्या कहा। पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई आया ही नहीं, जो बिल्कुल सरासर असत्य था, प्रधान होते हुए उनको पता होना चाहिए था कि उस समय वो देपसांग में आकर हमारी जमीन की कब्जा कर ली। बाद में गलवान में हुआ, गलवान के बाद भी प्रधानमंत्री ने चाइना को आक्रामक एक देश इस प्रकार से उन्होंने इसको पुकारा नहीं, उनको खंडन नहीं किया, उनके साथ रिश्ते नहीं तोड़े। और तो मैं समझता हूं कि हमारे सरकार जो है ये क्यों चाइना से इतना डरती है कि चाइना का इतना बड़ा आक्रमण हुआ, अब अरुणाचल में भी शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं तो हम यहाँ के जो एम्बेसडर है उसको तो घर भेजना चाहिए। और यह यहाँ इतना बड़ा व्यापार चल रही है, व्यापार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो उस व्यापार को भी चाइना के साथ कट करना चाहिए। एक गंभीर सवाल है कि आखिर इस बीच जबकि लगातार तनाव है चीन के साथ, तो फिर व्यापार क्यों बढ़ता जा रहा है? भारत का चीन के साथ जो व्यापार है वो न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि व्यापार घाटा है वो कहीं ज्यादा है। भारत और चीन के बीच जो मर्चेंटाइज ट्रेड हुआ मार्च 2022 तक, उस वित्त वर्ष में 34% बढ़कर ये जो ट्रेड है, जो व्यापार है, 115.83 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। एक गंभीर बात है कि अगर सचमुच आपस में इतना तनाव है तो व्यापार कैसे बढ़ रहा है? और इसके अलावा आप देखें तो जो पिछली बार व्यापार घाटा था चीन के साथ जो भारत कारोबार करता था, जो पिछले वित्त वर्ष में वो घाटा था 73.31 अरब डॉलर का, यानी भारत को ये नुकसान हो रहा था। और जब इस वर्ष की बात आप करते हैं तब अप्रैल से अक्टूबर तक यानी सिर्फ 7 महीने में ये व्यापार घाटा बढ़कर 51.5 यानी 51.5 अरब डॉलर हो गया। एक सवाल यही बार बार सब लोग उठा रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का और चीन का जो पूरा आक्रामक रवैया है उसके बीच रिश्ता क्या है? क्योंकि इस मुद्दे पर आते ही सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं या फिर कांग्रेस पर हमला करने लगते हैं, बताते हैं कि 62 में युद्ध हुआ और हमारी जमीन चली गई, जो एक सच्चाई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाद में आप जो सरकार हो वो चीन के हमले के सामने अपना मुंह बंद रखे। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते। चीन को सबसे करारा जवाब राजीव गांधी की सरकार ने ऑपरेशन फैल्कन में 1986 में दिया, जब इसी तवांग सेक्टर में चीन ने कुछ शैतानी करने की कोशिश की। उस वक्त जनरल सुंदर जी थे, राजीव जी और जनरल सुंदर जी भी अच्छी टीम थी। राजीव गांधी की सरकार ने फौज के हाथ नहीं बांधे हुए थे। ऑपरेशन फैल्कन हुआ। ऑपरेशन फैल्कन जब हुआ, चीन
घबराहट के मारे नेगोशिएटिंग टेबल पर आया, फ्लैग मीट हुई, नहीं तो वो फ्लैग मीट भी नहीं होनी थी। फ्लैग मीट के बाद चीन पीछे हटा। पीछे हटने के बाद राजीव गांधी ने उस मौके का पूरा फायदा उठाकर अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य घोषित किया। यह होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। आज की तरह नहीं, मुंह खोला तो क्लीन चिट दी, अन्यथा मुंह ही बंद रखा चीन पर। ये चीन से घबराहट प्रधानमंत्री की, इसके पीछे कोई राज है। वो राज क्या है, ये पूरा देश जानना चाहता है। आप चीन के आगे नतमस्तक क्यों हो जाते हो? आप चीन के आगे घबरा क्यों जाते हो? आप क्यों चीनी कंपनियां, वो भी ब्लैकलिस्टेड चीनी कंपनियों को ठेके दे देते हो? आपका क्या रिश्ता है चीन से? ये हम बार बार पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं क्योंकि कुछ तो है जो आप छिपा रहे हो, कुछ तो है जो चीन को पता है और हमें नहीं पता। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आखिर वो क्या पर्दा है? चीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, इसमें कोई शक नहीं, और किसी भी प्रधानमंत्री का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे रखे। जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी तो 4 बार चीन गए और बार बार ये कहते रहे कि चीनी कंपनियों को वो गुजरात में लाकर तमाम विकास कार्यों में उनसे निवेश करवा रहे हैं। वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अब तक 18 बार 1-to-1 मिल चुके हैं और इसके अलावा भी कुछ सम्मेलनों में उनकी मुलाकातें हुई है। इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि लद्दाख के जो दोनों छोर हैं, वो चाहे पूर्वी हो और चाहे उत्तरी हो, वो दोनों ही छोरों पर जो हमारी चीनी जो भारतीय सीमा है वो लगातार चीनी आक्रमण का शिकार होती जा रही है। ये सवाल तो बार बार उठेगा ही। इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आप कांग्रेस पर या पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमले करें। आपको याद होगा कि हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने जब ये तवांग की घटना सामने आई तो उस पर चर्चा करते हुए सीधे ये आरोप लगाया कि चीन आज सुरक्षा परिषद का सदस्य इसलिए है कि पंडित नेहरू ने ऐसा होने दिया था, उनके चीन प्रेम का यह नतीजा। ये सरासर झूठ है, क्योंकि 1945 में चीन सुरक्षा परिषद का हिस्सा बना था और तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। तो आखिर ऐसे जो झूठ फैलाए जा रहे हैं और विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और मीडिया चुप है, इससे किसको लाभ हो रहा है? ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर जब इतनी बड़ी चुनौती भारत के सामने है तो चीन को जवाब देने के बजाय, चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय भारत की सरकार विपक्ष को क्यों लगातार अपने निशाने पर लिए हुए है? क्यों वो चाहती है कि इस पर कोई सवाल न पूछे जाए और जो भी सवाल पूछता है वो फिर सेना का अपमान करता है और वो देश के खिलाफ है। जबकि जब 1962 में युद्ध हुआ था तो पंडित नेहरू ने एक युवा सांसद जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, उनके कहने पर, उनकी मांग पर संसद के सत्र में बाकायदा चीन के मुद्दे पर डिबेट कराई थी और वो एक सार्वजनिक डिबेट थी। सब लोग, सब रिपोर्टिंग उसकी हो रही थी। किसी ने नहीं कहा था कि इससे देश की प्रतिष्ठा पर या सेना के सम्मान पर कोई आ जाएगी। फिर आज ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब सबको मिलकर सोचना ही चाहिए कि आखिर चीन के इस बढ़े हौसले के पीछे कहीं हमारे देश की जो सरकार है उसकी विदेश नीति, उसकी कूटनीति और उसके इकबाल की विफलता तो नहीं है। आज के लिए बस दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल डॉक्टर पंकज स्पीक्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सही खबर आप तक पहुंचे इस अभियान का समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।